बहुत समय पहले, जब भारत की धरती हरी भरी और समृद्ध थी, तब यहाँ की मिट्टी से सोने की तरह अनमोल फसलें उगती थीं। किसान अपने खेतों में गाते हुए काम करते थे और व्यापारी अपनी फसलें दूर दूर तक ले जाकर भारत का नाम रोशन करते थे। लेकिन इस खुशहाली की परछाई में एक नई ताकत ने अपने कदम रखे। वह थे अंग्रेज व्यापारी, जिनकी मुस्कान के पीछे छिपे इरादे बेहद क्रूर थे। शुरू में उनकी बातें मीठी थीं, उन्होंने हर किसी का विश्वास जीता, छोटे छोटे सौदे किए और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगे। लेकिन जल्दी ही उनके असली इरादे सामने आने लगे। भारत को अपना गुलाम बनाना उनका प्रमुख लक्ष्य था। कंपनी के सैनिकों ने भारतीय राजाओं के बीच फूट डाली और देखते ही देखते भारत की रियासतें उनके शिकंजे में आ गई। इस तरह एक नई रात का आगाज हुआ। क्रूर और निर्दयी शासन की रात। किसान अब अपने खेतों में बल्कि डर और भूख के साए में जीने लगे। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाए। जो कर नहीं चुका पाता उसकी जमीन छीन ली जाती। कई किसान भूख के मारे मर गए और कई ने आत्महत्या कर ली। नमक पर भी टैक्स लग गया, जिससे भारतीय लोग अपने ही नमक का उपयोग नहीं कर सकते। वे महंगे अंग्रेजी नमक खरीदने पर मजबूर हो गए। गरीबी और बढ़ने लगी। भारत का बुनकर, जो कभी अपनी कला के लिए जाना जाता था, अब अपने अंगूठे कटवाने को मजबूर हुआ ताकि ब्रिटेन के कारखानों का कपड़ा बिक सके। हजारों परिवार बर्बाद। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता उसे जेल में डाल दिया जाता या बेवजह गोली मार दी जाती। देश में डर का माहौल फैल गया था, लेकिन इसी डर के बीच एक चिंगारी भी भड़की। 1857 का संग्राम। एक दिन अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों ने अत्याचारों से तंग आकर बगावत जाग चुका। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई और उस आवाज ने पूरे भारत को जगा दिया। रानी लक्ष्मीबाई, अन्य गांवों ने उबेन तबाल कर दिए। जैसे कई नायकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हमारियों पर मातभूमि हो गए। हालांकि संग्राम असफल रहा, लेकिन भारत ने आजादी का सपना देखना शुरू कर दिया। जालियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन भारतीय अब डरने वाले नहीं थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया, भगत सिंह ने बलिदान दिया और अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी जान कुर्बान की। धीरे धीरे अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे। आखिरकार 1947 की सुबह भारत की धरती ने आजादी की पहली सांस ली। 200 वर्षों की गुलामी का अंत हुआ। इस कहानी की सीख यह है कि अत्याचार कितना भी बड़ा हो, न्याय की जीत तय है। एकजुट होकर खड़ी जन